प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। दरअसल राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने कुछ ऐसा बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में और खास करके राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। आज के सवाल क्या हैं, जरा उन पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान में कितनी सच्चाई है। दरअसल उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया और उस पर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राणा सांगा पर जो बयान समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया, आखिर उसमें कितने तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है। दूसरा सवाल यह कि किसके बुलाने पर भारत आया था बाबर। दरअसल मुगल आक्रांता को लेकर जो बयान सपा सांसद ने दिया, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर भारत आया था, यानी बाबर को लेकर आने वाले भारत राणा सांगा थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब राणा सांगा के शौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद को एक तरीके से कहा जाए तो उन पर निशाने साधे जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है उनके बयान को लेकर, तो जवाब यह जानना भी तो जरूरी है कि आखिर किसके बुलाने पर बाबर भारत आया था। तीसरा सवाल, राणा सांगा के शौर्य पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही क्या, और आखिर यह राजनीति तुष्टीकरण की कौन कर रहा है। चौथा सवाल, वीर शिरोमणि राणा सांगा की शौर्य गाथा क्या है। दरअसल बहुत से लोग तो यह तक नहीं जानते कि राणा सांगा आखिर कौन थे और उनके शौर्य गाथा में कौन कौन से उनकी बहादुरी के किस्से शामिल हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की आज कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान के तमाम मुद्दों और उनके सटीक विश्लेषण से जुड़ा स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश से सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से राजस्थान में भी सियासत गरमाई हुई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर नाराजगी जताई और सख्त प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को कौन लाया, यह सवाल उठाए रामजीलाल सुमन ने। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को भारत में राणा सांगा लाया था, यह बात कही है रामजीलाल सुमन ने। और इसी बात पर प्रदेश भर के साथ साथ अब पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है और खास करके राजस्थान में। सुनिए क्या कुछ कहा रामजीलाल सुमन ने। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया था। उधर इस बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपने सर्वोच्च बलिदान से सींची है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान निम्न स्तरीय है। न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। हालांकि इस मामले पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने सांसद के बयान का समर्थन करते दिखे, तो वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने सपा सांसद के बयान पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन उधर उदयपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सपा सांसद के बयान पर तीखा हमला बोला है। देखिए, राणा सांगा जो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोधी वंश को ख़त्म करने के लिए बाबर को राणा सांगा ही लाए थे। और उस वक्त में ये कुछ लोग जो कहते हैं ना जयचंद की औलाद, जयचंद की औलाद, ये नाम कहाँ से पड़ा था?
लोगों ने राणा सांगा को ही जयचंद कहना शुरू किया था, लेकिन आज ये जयचंद किसी और के नाम पे लेते हैं। सवाल ये है कि औरंगज़ेब को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी है, ये महज राजनीति है और हिस्ट्री से अज्ञानता है। जिन लोगों को हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, वो औरंगज़ेब को इस तरह से पेश कर रहे हैं। औरंगज़ेब तो इतना महान आदमी था कि औरंगज़ेब ने आज भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उज्जैन का महाकाल मंदिर और कई बड़े मंदिर हैं जिनको रख रखाव के लिए बाकायदा उसने सोना दान किया, उसने ज़मीनें दी, उसने बहुत मोटा पैसा दिया, बल्कि कई मंदिर तो ऐसे हैं जिसको उसने बाकायदा बनवाया। सवाल ये है कि ऐसे महान आदमी को अगर उसका चीर हरण आप करोगे, मैं चीर हरण इसको कह रहा हूँ, चीर हरण अगर आप करोगे तो हिस्ट्री भी आपको माफ़ नहीं करेगी। देखिए, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। आपको नहीं लगता? खैर, बाबर किसके बुलाने पर भारत आया, इस बात को लेकर इतिहासकार भी दो खेमों में बट गए। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता चलता है कि राणा सांगा महान योद्धा थे। वो मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के बेटे थे। राणा सांगा 3 भाई थे। महाराणा रायमल ने ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1508 में वो मेवाड़ की सत्ता पर बैठे। उन्होंने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल की। इन युद्धों के कारण ही उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1503 में प्रयास शुरू किए। इसके बाद 1504, 1518 और 1519 में भी उसने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1526 में इब्राहिम लोदी के सूबेदारों के बुलावे पर वो पानीपत पहुंचा और यहां जीत हासिल की, जबकि राणा सांगा और बाबर के बीच पहला युद्ध 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ था। इसमें बाबर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध का जिक्र बाबरनामा में भी है। इसके बाद मार्च 1927 में आगरा से 60 किलोमीटर दूर भरतपुर के खानवा में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान राणा सांगा की आंख में एक तीर लगा और वो युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। इसके बाद राजपूत जीता हुआ युद्ध हार गए। महाराणा सांगा की 1528 में 46 साल की उम्र में मौत हो गई। राजपूत सरदारों पर ही उन्हें जहर देकर मारने का आरोप है। इतिहासकार रवि भट्ट के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या नहीं, इसको लेकर मतभेद है। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, इसका उल्लेख बाबरनामा में है। वहीं कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा से संपर्क किया था। अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ही उसे सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। इसलिए 1523 में इब्राहिम लोदी के भाई आलम खान, चाचा अलाउद्दीन और पंजाब के दौलत खान ने बाबर से संपर्क किया। इनके बुलावे पर ही बाबर एक बार फिर भारत आया। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। ऐसे में उन्हें बाबर की मदद की जरूरत क्यों थी, यह सवाल उठता है। राणा सांगा उस दौरान इतने ताकतवर थे कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं थी। कई राजपूत शासकों के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़े गठबंधन को तैयार किया था। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर ने जब साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू की तो उसके और राणा सांगा के बीच युद्ध हो गया। 1527 में बयाना में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। इसके बाद मुगल सेना में राणा सांगा के नाम की दहशत हो गई थी। ऐसे में बाबर को मदद के लिए बुलाने की राणा सांगा को कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा इतिहासकार भी बताते हैं और मानते हैं। खैर, ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।